रचनाकार का परिचय हमें उसकी रचना के माध्यम से ही होता है। आदिकालीन कवि नरपति नाल को भी उनकी रचना बीसल देव रासों से जाना जाता है। अतः सर्वप्रथम हम रास या रासों के अर्थ को समझेंगे। रास या रासों की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों में परस्पर गहरा मतभेद रहा है। गारसा दत्तासी ने इसका संबंध राजसूय से स्थापित किया है। इधर रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव रासों में बार बार प्रयुक्त रसायन शब्द से रास या रासों की व्युत्पत्ति सिद्ध की है, किंतु अब ये दोनों ही अमान्य समझे जाते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि कई विद्वानों ने संस्कृत के रासक से ही रास का संबंध सिद्ध किया है। प्राकृत अपभ्रंश के नियमानुसार रासक के रास, रासऊ, रासा, रास आदि रूप विकसित हो जाते हैं, जबकि राजस्थानी में प्रायः संज्ञाएं अकारांत से ओकारांत हो जाती हैं। अतः रास, रासा के स्थान पर रासों का प्रयोग होना स्वाभाविक है। संस्कृत साहित्य में रासक संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक ही समय 3 अर्थों में होता रहा है। पहला, गेय काव्यों के लिए, दूसरा नृत्य विशेष के लिए एवं तीसरा रूपक के विशेष भेद के लिए। ऐसी स्थिति में यह अनुमान किया जाता है कि प्रारंभ में रासक गीतों का प्रयोग नृत्य एवं अभिनय के साथ होता रहा होगा तथा आगे चलकर नृत्य एवं अभिनय के तत्व लुप्त हो गए होंगे और केवल रूप का विकास अधिक हो गया होगा। नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसल देव इनके समकालीन थे। शाकंभरी अर्थात सांभर के नरेश बीसल देव के संबंध में इनके रचे बीसल देव रासों में वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग ऐसे ढंग से हुआ है जिससे यह अनुमान किया जाता है या किया जा सकता है कि नरपति नाल बीसल देव के समकालीन थे और राजकवि भी थे। कुछ लोग इन्हें चारण बताते हैं और कुछ लोग व्यास यानी ब्राह्मण, किंतु नाल ने अपने लिए व्यास का प्रयोग किया है। जैसे देखिए, चौरास्या सहवर्णव्या अमृत रसायन नरपति व्यास, इससे तो ये ब्राह्मण ही जान पड़ते हैं। इन्होंने बीसल देव रासों नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में है। इस ग्रंथ की रचना कब हुई, एक विवादास्पद प्रश्न है। इनकी विभिन्न पांडुलिपियों में रचना काल का निर्देश भी भिन्न भिन्न प्रकार से मिलता है। जैसे उदाहरण देखिए, संवत सहस सतिहत्तरई जानी, संवत सहस सतिहत्तरई जानी, नल्ल कबीसरी कही अमृत बाणी। गुण गुत्थौ चहुहाण का, गुण गुत्थौ चहुहाण का, शुक्ल पक्ष पंचमी श्रावण मास रोहिणी नक्षत्र, सोहा मड़ऊ सो दिन गिणी जो इसी
जोड़ई रास। और कुछ में इस अंश की प्रथम पंक्ति इस प्रकार है, संवत तेर सतोत्तर जानी। और कुछ में दूसरे प्रकार से भी है कि संवत सहस तिहुत्तर जानी। अनेक के आरंभ में कुछ इस प्रकार का निर्देश है, 12 से बहुतराहा मंझारी। 12 से बहुतराहा मंझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी। नाल रसायन आरंभई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। ऐसी स्थिति में किस निर्देश को वास्तविक माना जाए, यह समस्या विद्वानों के समक्ष आई और सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसका अर्थ लगाया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे 2 वर्गों में विभाजित करने की बात कही है। पहला, जिसमें जेठ बदी नवमी बुधवार का उल्लेख है, तथा दूसरा जिनमें श्रावण शुक्ल पंचमी का निर्देश है। दूसरे वर्ग की रचनाओं में संवत में ही प्रायः अंतर है, महीना व दिन आदि में नहीं है। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि एक ही संवत विभिन्न लिपिकारों के कारण बदल गया है। जैसे संवत सहस तिहुत्तर जानी और संवत सहत सतिहत्तर उजानी में केवल स का अंतर है, जिसमें तिहुत्तर सतिहुत्तर हो गया। दूसरी ओर प्रारंभिक उल्लेख में 12 से 72 का निर्देश है। राजस्थानी में 72 का प्रयोग 72 के लिए होता है, अतः इसका अर्थ 1272 किया जा सकता है। तिथिवार की दृष्टि से भी इसकी पुष्टि की गई है। ऐसी स्थिति में संवत सहस तिहुत्तर का अर्थ 1073 न लेकर 1273 लेना चाहिए, जो कि 1272 के समीप भी है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि इस काव्य का आरंभ संवत 1272 जेठ बदी नवमी बुधवार को हुआ था और इसकी समाप्ति संवत 1273 श्रावण शुक्ल पंचमी को हुई। इसलिए कवि ने जहां 1272 के साथ नाल रसायन आरंभई कहा है, वहां दूसरे के साथ भूतकालिक क्रिया का प्रयोग करते हुए नाल कवि सरी कहीं अमृत बाणी कहा गया है, जो इसकी समाप्ति का सूचक है। ऐतिहासिक एवं भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अगरचंद नाहटा, उदय नारायण तिवारी भी इसका रचना काल 1272 विक्रम मानने के पक्ष में हैं। अतः हम इसे विक्रम 1272 अर्थात 1215 ईस्वी की रचना मान सकते हैं। बीसल देव रासों में अजमेर के राजा बीसल देव के मान जनित प्रयास की कथा वर्णित हुई है। किस प्रकार बीसल देव का विवाह धार के राजा भोज परमार की कन्या राजमती से होने पर उसके दायज में मिले हुए वैभव से उसके मन में अभिमान का
उदय होता है, जिसको वह यानी राजा राजमती से व्यक्त करता है। फिर राजमती ने कहा कि इस वैभव पर उसे अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक राजा उनके ही समान वैभवशाली हैं। जिनमें से एक तो उड़ीसाधिपति हैं। इनके राज्य में उसी प्रकार खानों से हीरे निकलते हैं जैसे बीसल देव के राज्य में सांभर झील से नमक निकलता है। इसी बात पर स्त्री से रूठकर बीसल देव उड़ीसा चले जाता है और वहां के राजा के यहाँ एक भृत्य के रूप में रहने लगता है। जब वह 12 वर्ष तक घर नहीं लौटता है तो राजमती दुखी होकर उसे वापस बुलाने के लिए संदेश भेजती है। उड़ीसा के राजा को जब यह ज्ञात होता है कि उसका यह भृत्य अजमेर का चौहान राजा बीसल देव है, जो स्त्री से रुष्ट होकर उसकी सेवा में आया हुआ है, तब वह उन्हें रत्न राशि देकर विदा करता है। उसके बाद वह रत्न राशि लेकर अजमेर वापस आता है और अपनी स्त्री राजमती से मिलता है। इन सभी बातों का वर्णन नाल ने बड़ी सजीवता से किया है। इसमें राजमती का विरह वर्णन प्रभावपूर्ण है। इसमें एक 12 मासा भी दिया गया है और अंत में राजमती से राजा का मिलन जो वर्णित हुआ है वह भी सुंदर है। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है। 12 मासा तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। बीसल देव रासों में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार खंडानुसार अगर हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार है। खंड 1 में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह। खंड 2 में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना। खंड 3 में राजमती का विरह वर्णन और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। खंड 4 में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना और बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ वापस लाना। यह काव्य घटनाक्रम न होकर वर्णनात्मक काव्य है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, एक बीसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में यह स्पष्ट किया है कि बीसल देव से 100 वर्ष पूर्व धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अतः उनकी कन्या के साथ बीसल देव का विवाह किसी बाद के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। इतिहास में बीसल देव या विग्रह राज नाम के कई राजा मिलते हैं। अतः कुछ विद्वानों ने विग्रह राज तृतीय का समर्थन किया है तथा कुछ ने विग्रह राज चतुर्थ का। कवि ने
बीसल देव के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कवि का लक्ष्य न तो इतिहास का आख्यान करने का था और न ही किसी सामयिक नरेश या आश्रयदाता के गौरव को बढ़ा चढ़ा कर गान करने का था, अपितु उसका मूल लक्ष्य नारी चरित्र का गुणगान करने का था, जिसकी व्यंजना उसने बार बार की है। बीसल देव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है और यह मूलतः गेय काव्य है। उदाहरणार्थ देखिए, बागवाणी मोह वर दियो, बागवाणी मोह वर दियो, अस्त्री रसायन करूं बखान। अर्थात सरस्वती ने मुझे वर दिया है, अतः स्त्री रसायन का वर्णन करता हूं। और देखिए, हंस बाहणी मिगलोचनी नारी, हंस बाहणी मिगलोचनी नारी, शीस समारई दिन गिणई, शीस समारई दिन गिणई, जिण सिर जई उलिगण धन नारी, जिण सिर जई उलिगण घर नारी, जाई दिहाड़ाऊ झूरी ताम। अर्थात हंसगमनी मृगलोचनी नारी सिर को सुलझाती हुई दिन गिनती है और कहती है कि हाय, किसी को परदेसवासी की पत्नी न बनावे, उसके सारे दिन विलाप करते हुए ही व्यतीत होते हैं। काव्य का केंद्रीय पात्र भी बीसल देव न होकर राजमती ही है। उसी से इसका आरंभ होता है, उसी के विरह का इसमें निरूपण भी हुआ है। पाठक भी उसी के चरित्र एवं व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। बीसल देव तो इसमें केवल एक पूरक पात्र के रूप में आता है। बीच बीच में जैसी युक्तियां कही गई हैं, उनसे भी कवि की नारी जीवन के प्रति गहरी सहानुभूति का पता चलता है। जैसे देखिए, त्रिजन्म काई दियो हो महेश, त्रिजन्म काई दियो हो महेश, अवर जन्म थारे घना हो नरेश, बनखंड काली कोयली बई सती, बनखंड काली कोयली बई सती, अम्ब कई चंपकी डाली। अर्थात हे महेश, स्त्री जन्म क्यों दिया? तुम्हारे पास और भी बहुत से जन्म थे। अच्छा होता कि किसी बनखंड में काली कोयली ही बना देते, जो स्वतंत्रतापूर्वक किसी चंपा की डाली पर बैठ सकती। इसमें कवि का लक्ष्य नारी जीवन की गाथा को सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत करने का है और यही कारण है कि इसमें विरह वर्णन को सर्वाधिक विस्तार दिया गया। गुप्त जी के अनुसार यह एक वीर गाथा नहीं अपितु विरह काव्य है। यद्यपि नरपति नाल अधिक विद्वान नहीं थे, संस्कृत के प्रचलित उपमानों से वे अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं, फिर भी उन्हें कवि हृदय प्राप्त था, क्योंकि
नारी हृदय की कोमलता, उसकी दीनता और विवशता की व्यंजना में उन्हें पूरी सफलता मिली है। उनका विरह वर्णन वेदनापूर्ण मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्रकृति सहायक हुई है तथा अनुभूतियों को भी उसमें सुकुमारता प्रदान की गई है। अपनी ही जबान के कारण पति को हाथ से खोकर रानी की व्यथा का छोर नहीं दिखलाई पड़ता। कार्तिक लगते ही पति का उसे छोड़कर जाना और उसका फूट फूट कर रोना और अपने दिन काटना आदि कई बातों को कवि ने 12 मासा के रूप में यह विरह वेदना सुनाई दिया है। आगे चलकर रानी अपना अभिमान भुलाकर राजस्थान की सामान्य नारी के स्वर में रोने लगती है और तब कहती है, आंजणी काई न सिर जिए करतार, आंजणी काई न सिर जिय करतार, शेत कमावती स्यों भरतार, पहिरण आछी लोवड़ी, तुंग तुरीय जो भीड़ती गात, साइय लेती सामुही, साइय लेती सामुही, हंसी हंसी बूझती प्रिय की बात। रानी की मर्यादा प्रिय से खुलकर मिलने में बाधक होती है। इसकी अनुभूति होते ही रानी साधारण जाटनी बनने की कामना करती है, जिससे वह दिन भर उसके साथ खेत पे काम करती कमाती, अच्छी लोम पट्टी पहनती, भेंट कर सकती और सामने से मिलकर हंसती हंसती प्रेम की बातें भी कर पाती। रानी का अभिमान जब एकदम चूर हुआ तब वह पंडित से मुखागर कहने को संदेश देती है। कहती है, एक सरां धरी आविज्यो, थारी बाट बुहारू सिरह का केसी। एक सरां घरी आविज्यो, थारी बाट बुहारू सिरह का केसी। जोबन भरी जल उलट यऊ, जोबन भरी जल उलट यऊ, थार न पाबू सुनहु नरेश, थार न पाबू सुनहु नरेश। अर्थात मैं तुम्हारी राह अपने सिर के बालों से बुहारती हूँ, साफ करती हूँ, तुम तुरंत आ जाओ। इस प्रकार यह विरह काव्य अपने ढंग का अनुपम काव्य है। नरपति नाल को संगीत का ज्ञान अवश्य रहा होगा। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासो साहित्य विमर्श में स्पष्ट उल्लेख किया है कि संगीतात्मकता की दृष्टि से बीसल देव रासो केदार राग में गाए जाने के लिए लिखा गया है और आदि से अंत तक उसमें ध्रुपद की एक पंक्ति प्रत्येक छंद के साथ लगी हुई है। श्रृंगार रस में रची हुई यह रचना 12 वर्ष के जीवनांश की कथा है और सुखांत है। इस काव्य के वर्णन में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है। यदि भाषा पर विचार करते हैं तो नरपति नाल द्वारा रचित
बीसल देव रासो की भाषा साहित्यिक नहीं है, बल्कि राजस्थानी है। जैसे सुकई छे यानी सूखता है, पाटन थी अर्थात पाटन से, भोज तना अर्थात भोज का, खंड खंडरा यानी खंड खंड का इत्यादि। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रिज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही व्यवहार राजस्थान में होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। इस ग्रंथ में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा यानी हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई देता है, किंतु गेय काव्य होने के कारण यानी गाने वाला काव्य होने के कारण समयानुसार बहुत फेरबदल भी हुआ है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ भी है। जैसे मेलवी यानी मिलकर, जोड़कर, चित्रह यानी चित्र में, रणि यानी रण में, प्रापिजयी यानी प्राप्त हो, इण विधि अर्थात इस विधि। वस्तुतः अनुभूतियों की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह रचना उच्च कोटि की है, किंतु जो लोग तत्सम शब्दावली, परंपरागत उपमाओं, शैलीगत प्रौढ़ता, वर्णन वैविध्य, कथा विस्तार आदि की दृष्टि से इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, वे अवश्य इस ग्रंथ से संतुष्ट न हो सकेंगे, क्योंकि इसकी भाषा 13वीं सदी की राजस्थानी भाषा है, जो कहीं कहीं लिपिकारों के कारण क्रमशः विकसित एवं परिवर्तित हो गई है। इसमें आए हुए कुछ अरबी, तुर्की, फारसी शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेता, ताजनों आदि। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में पुस्तक की भाषा में कुछ फेरबदल अवश्य हुआ है। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। इस प्रकार नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देव रासो श्रृंगार रस में रची रचना है, जो नारी गरिमा की स्थापना करती है।